मेरे चैनल का नाम जादू की दुनिया है। इसी तरह के मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गांव में तेज बारिश के बाद धूप खिली हुई है। मूलचंद और प्रदीप अपने घर में बैठे हैं। सामने वही उबले आलू और दाल के साथ उबले फर्रे हैं। सब कुछ फीका और बेस्वाद लग रहा है। यार, रोज वही उबले आलू और बिना नमक की दाल खाकर मेरा मन पूरी तरह से भर गया है। मुझे लगता है अगर आज कुछ नया नहीं खाया तो मैं पागल हो जाऊंगा। भाई, तुम अकेले नहीं हो। इस पूरे गांव में नया क्या मिलेगा? वही दाल, वही सूखा भात और वही फीका खाना। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी जिंदगी में से स्वाद ही खत्म हो गया है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि आखिरी बार मैंने मसालेदार खाना कब चखा था। वे उदास चेहरों के साथ खाना खाते रहते हैं। कुछ समय बाद काका भूख से परेशान चेहरा लिए गांव की चौपाल पर बैठे रहते हैं। मूलचंद और प्रदीप भी वहां पहुंचते हैं। वे काका के पास बैठते हैं और काका गांव की हालत को लेकर शिकायत करने लगते हैं। पेट की आग शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। घर पर पत्नी ने फिर से वही सादा बिना तड़के का फर्रा बना दिया। फर्रा तो ठीक है, पर रोज रोज वही उबला हुआ आटा खाकर मेरा गला बैठ गया है। अब तो फर्रा देखते ही चिड़चिड़ाहट हो जाती है। सच्चाई तो यही है कि हम सबके घरों में वही पुराना बिना स्वाद का फर्रा बन रहा है। क्या सबकी कल्पना मर चुकी है? कोई कुछ अलग क्यों नहीं सोचता? शायद इसीलिए हम सब इतने उदास हैं। फर्रा तो फर्रा है, लेकिन उसे खाने में भी तो मजा आना चाहिए। हमें कुछ अलग चाहिए, कुछ ऐसा जो हमारे मुंह का स्वाद पूरी तरह से बदल दे और हमें जीने का मकसद दे। उन्हें नहीं पता था कि वे इसमें क्या बदलाव ला सकते हैं। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। उसके सफेद चमकते बाल और चेहरे पर मुस्कान है। वह कोई और नहीं बल्कि डुनडुन चाची हैं। डुनडुन चाची हमेशा अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीती हैं। उनके लिए उनका बुढ़ापा सिर्फ एक आंख है। दिल से वो आज भी जवान है, तंदुरुस्त और मिलनसार हैं। वह अपने बगीचे की देखभाल कर रही हैं और फूलों से बातें कर रही हैं। तुम सब आज बहुत अच्छे लग रहे हो। देखो कैसे खिलखिला रहे हो। चलो आज रसोई में कुछ नया जादू किया जाए। आज का दिन कुछ खास होना चाहिए। डुनडुन चाची फूल को धीरे से थपथपाती हैं और कुछ समय बाद वहां से चली जाती हैं। चाची अपने आंगन में आती हैं, जहां पहले से गरम तंदूर खाना बनाने के लिए तैयार है। अपने हाथों से चावल का आटा गूंथना शुरू करती हैं। वह उससे छोटे गोल आकार की रोटियां बनाती हैं। फिर उन्हें चने की दाल की पेस्ट से भर देती हैं। फर्रे तैयार हो जाते हैं। वह फर्रे को सीधे गरम तंदूर में डाल देती हैं। सादा फर्रा तो सब खाते हैं, वो तो बस पेट भरने का जरिया है। आज मैं अपने दुनदुन स्टाइल में इसे तंदूरी तड़का दूंगी। जब आग और मसाले आपस में मिलेंगे तब असली स्वाद का जन्म होगा। वह तंदूर से पके हुए फर्रे निकालती हैं और उन्हें एक एक करके प्लेट में रखती हैं। दूसरी तरफ मूलचंद, प्रदीप और काका दुनदुन चाची के घर के पास से गुजरते हैं। जब उन्हें कुछ खुशबू आती है, सभी रुक जाते हैं और चुपचाप दुनदुन चाची के घर में झांकने की कोशिश करते हैं। ये कैसी जादुई महक है? ऐसी खुशबू तो मैंने आज तक अपने पूरे जीवन में नहीं सूंघी। ये तो किसी शाही दावत जैसी लग रही है। ये तो चाची के घर से आ रही है। क्या वो आज कोई त्योहार मना रही हैं? कुछ तो बहुत अलग है। चलो चुपके से देखते हैं। मुझे तो भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं और ये खुशबू मुझे पागलों की तरह खींच रही है। सभी दुनदुन चाची के घर में चले जाती हैं। चाची अपना खाना बनाना पूरा करती हैं और थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हैं। तभी मूलचंद, प्रदीप और काका अंदर आते हैं। अरे आओ आओ। चाची, वो हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, पर इस खुशबू ने हमें रोक लिया। हम अपने आप को रोक नहीं पाए। चाची, ये आप क्या बना रही हैं? ये तो वो साधारण फर्रा नहीं लग रहा जो हम रोज खाते हैं। इसकी खुशबू तो बिल्कुल अलग है। चाची मुस्कान के साथ उठती हैं और सबसे पहले काका को ताजा तंदूरी फर्रे देती हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ काका एक फर्रा लेते हैं और खाते ही उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। वाह, ये क्या है? ये तो इतना कुरकुरा और मसालेदार है कि मैं क्या बताऊं।
ये तो मेरे गले को भी नहीं चुभ रहा, बल्कि मजा दे रहा है। इसे कहते हैं दुनदुन चाची स्पेशल तंदूरी फरा। सादे फरे को जब आग का प्यार मिलता है और मसालों का साथ मिलता है तो स्वाद अपने आप 10 गुना बढ़ जाता है। तुम लोग भी चखो। मूलचंद और प्रदीप भी एक एक कौर लेते हैं और उन्हें भी यह बहुत पसंद आता है। चाची, आप तो वाकई कोई जादूगर हैं। हमारे रोज के उस खाने को आपने क्या से क्या बना दिया। ये तो किसी बड़े शहर के खाने से भी बेहतर है। कुछ पल के बाद वे सभी उस आंगन में चारपाई पर बैठ जाते हैं। दुनदुन चाची उन्हें एक प्लेट में तंदूरी फर्रे का बड़ा हिस्सा देती हैं और वे सब हंसी ठिठोली और बातें करते हुए उसका आनंद लेते हैं। सच में चाची, आज मेरा पेट और मन दोनों पूरी तरह से भर गए हैं। घर जाकर सबको बताना पड़ेगा कि असली स्वाद क्या होता है। हम तो अब तक सिर्फ खाना निगल रहे थे, आज हमने असल में खाना खाया है। खुशी हमेशा बांटने से ही बढ़ती है बेटा। अगर तुम सबको अच्छा लगा तो मेरा दिल खुश हो गया। अगली बार हम कुछ और नया ट्राई करेंगे। चाची, अब से हमें फरा का मतलब सिर्फ आपके हाथ का तंदूरी फरा ही याद रहेगा। बाकी सब तो बस खाना है, ये अनुभव है। लंबे समय के बाद वे सभी संतुष्टि के साथ खाना खाते हैं। कुछ समय बाद मूलचंद, प्रदीप और काका सभी फिर से गांव की चौपाल पर आते हैं। उनके चेहरे संतुष्ट और खुशी से भरे हुए हैं। तीनों तंदूरी फर्रे के स्वाद के बारे में बातें करते रहते हैं और अन्य गांव वाले सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तुम सबको पता नहीं है, आज जो हमने चखा वो तो जन्नत जैसा था। चाची ने सादे फर्रे को आग में पकाकर तंदूरी बना दिया है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कल हम भी चाची के पास चलेंगे, हमें भी वो तंदूरी फर्रा चखना है। कोई मुझे भी बताओ कि उसका स्वाद कैसा था। उन्होंने साधारण फर्रे को तंदूर में सेक कर उस पर मसाले और नमक लगाकर हमें खिलाया। वो फर्रे किसी जादू से कम नहीं थे। क्या सच? तब तो चाची को इसे बेचना चाहिए। आप उन्हें ये करने की राय क्यों नहीं देते? हाँ बिल्कुल, ये एक बेहतरीन विचार है। चलिए चाची को ये सुझाव देकर आते हैं। काका, मूलचंद और प्रदीप चाची के घर वापस जाते हैं। अगले दिन दुनदुन चाची के पास गांव की चौपाल में एक सुंदर सजाया हुआ ठेला होता है, जहां सभी गांव वाले इकट्ठा हुए हैं। चाची सबको स्वादिष्ट तंदूरी फर्रे परोसती हैं और लोग खुशी खुशी इसे खाते हैं। वाह चाची, मजा आ गया। कितने हुए इसके? चाची उन्हें एक मीठी मुस्कान देती हैं। ये तंदूरी फर्रे की दुकान मैंने पैसों के लिए नहीं, तुम सबकी अच्छी सेहत और स्वाद के लिए शुरू की है बेटा। मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, ये तो तुम सब के लिए तुम्हारी दुनदुन चाची का प्यार है। सभी खुश नजर आते हैं। वे तंदूरी फर्रे सबके साथ बांटते हैं। सभी राहगीर, गरीब और अमीर इस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेते हैं। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।